थैंक यू बेला जी, थैंक यू सो मच कि आप मेरी एंट्री को, मेरे शो को चार चांद लगाते हैं। जब मैं शो में एंट्री देता हूं, आप म्यूजिक के थ्रू पूरी वाइब भी उठा देते हैं, पूरा माहौल बेहतर कर देते हैं। और इस बात पर आपका और आपकी टीम का करना चाहूंगा शुक्रिया, बजाय इनके लिए तालियां। हम इंसान सोचते हैं, पूछते हैं कि यार उधर ही इंट्रो क्यों नहीं पूरा दे देता, उधर से इधर आ जाता है, इधर से इधर आ जाता है। मेरी जान, ये है न्यू फॉर्म ऑफ होस्टिंग। मेरा जो दिल कह रहा है मैं वो करूंगा। कौन सा आपको तकलीफ दे रहा हूं? ये तो शो ही आपकी एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं, क्योंकि आप लोगों की जो मेरी मोहब्बत है ना, अच्छा लगता है आपके साथ वक्त गुजारना। इसलिए जो मेरे दोस्त हैं, अंकल आंटी नाना नानी चाचा चाची पुप्पा हमसाए, सबको कहना चाहूंगा वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। आज मैं बात करना चाहूंगा अपनी भोली भाली आवाम से। आज का शो बहुत ही मासूम और भोला होने वाला है, क्योंकि हम एक भोली सी कौम तो हम हैं ही। अब पीछे से कोई आवाज मारे एडे भी भोले नहीं है, और मैंने पता है एडे भोले नहीं है, लेकिन ये होता क्या भोलापन? इट्स द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन, दैट ओपननेस ऑफ हार्ट, दैट काइंडनेस, ये होता है ना भोलापन। और हम तो इतने भोले वाले इंसान हैं कि कोई भी हमें आकर शॉर्ट टर्म फायदा कोई दिखा दे तो हम उसकी बातों में आ जाते हैं। मतलब ऐसे अपना डबल शाह जिन्ना चलिया कोई चलिया ही नहीं, कि मतलब 20 दिन पैसे डबल, पिछले दिन इस डबल शाह ही साडा IMF है। ये क्या बात है? हमारे भोलेपन की इंतहा ये देखें कि हमने अगर किसी का उधार वापस करना हो तो हम उसका नाम ही भूल जाते हैं। इतने सादा है ना हम इतने सादा लोग हैं कि कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हो तो पहले बैग के अंदर रोटियां डलती हैं, क्योंकि अम्मी के पराठे तो बाहर मिलने नहीं, उसके बाद बाकी सामान डलता है। लेकिन इस चीज में हमारे पड़ोसी हमसे भी 2 कदम आगे हैं। ये देखें माशाल्लाह, कमाल क्रिकेटर इरफान पठान साहब बैग्स की जगह आमों की पेटियां लेके जा रहे हैं। मतलब मन लग रहा है इन्होंने सोचे बाहर मैच खेलेंगे, बाकी टाइम अपना बिजनेस भी हो जाएगा, या आम खाते रहेंगे। आम इतनी फिट चीज है। लेकिन कोई बात नहीं, जिस चीज में इनको खुशी मिल रही है इनको करने, तो बड़ी अच्छे इंसान है। मेरी इनसे मुलाकात भी है, इज वेरी काइंड, ही इज वेरी नाइस। तो एक दफा इरफान भाई के लिए तालियां। मासूमियत देखो, हमारे लोग तो जहाज में फिर बैठ जाए तो इतने डरे होते हैं कि जहाज में बैठकर साथ वाले से पूछ रहे होते हैं, ए पाइन सीधा यूके ही जाएगा या कितने बीचे ने रुकना है? मतलब ताड़ी मेहरबानी, डायरेक्ट फ्लाइट लेती है तो यूके ही जाएगी ना। हमारी सादगी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि हमें कोई प्यार से देख ले, हंस के देख ले, तो हम उसकी सिक्योरिटी गार्ड बन के अपना रास्ता छोड़ के उसको घर तक छोड़ने चले जाते हैं। आज मासूमियत और भोलेपन की इंतहा हो जाएगी, दिल से दिल की बात होगी और मूसा के साथ ये शाम रंगीन होगी। तो आज के जो गेस्ट हैं उनके लिए लाइट्स कैमरा एक्शन का सिलसिला बचपन से ही शुरू हो गया था, और फास्ट फॉरवर्ड करके आज वो अपनी मेहनत से पाकिस्तान के सबसे लवेबल एक्टर्स में शुमार हो चुके हैं। मेरे दोस्त, मेरे दिल के बहुत ही अजीज, मेरे बड़े भाई, दिल के बहुत ही साफ, एक बहुत ही अच्छे इंसान, बेहतरीन फनकार, एक बहुत ही अच्छा बाप जिसके अंदर ममता भी है, और हर रोल में आप सबका फेवरेट। मैंने अपना पहला ड्रामा, पहली मूवी भी इनके साथ की, इनसे बहुत कुछ सीखा भी। आप लोगों की भरपूर तालियों में, मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ इमरान अशरफ अव्वल। थैंक यू मोमिन, थैंक यू। इस तारुफ के बाद मेरे पास फूलों का गुलदस्ता नहीं था, तो मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने आपको पेश किया। अस्सलाम वालेकुम। आज ये बहुत ही एक खास शो है, क्योंकि आप ना सिर्फ मेरे लिए एक पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लेजेंड हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और शायद लोगों को नहीं पता कि मेरा आपका ज़िंदगी का क्या एक सफ़र साथ गुजरा है। तो आज ये सब हम इकट्ठा ऑन स्क्रीन एक दफ़ा फिर लाइव भी देख लेंगे। मोमिन, आप ज़िंदगी सबकी ही, बल्कि बेशतर लोगों की थोड़ी सी नफ्सा नफसी की शिकार है। तो ऐसी फीलिंग जो है वो डेवलप तो अभी भी होती है, मेरे साथ तो हो रही है और लोगों के साथ भी होती होगी। आपकी कामयाबी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कामयाबी। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ मैं आपकी। पहली मुलाकात भी मुझे याद है। कौन से टिक्के थे? चरसी टिक्का। मुझे कराची में पहली दफा चरसी टिक्का इमरान भाई ने खिलाया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं कि मोमिन और मैं मिले कैसे। मैं उन दिनों शूटिंग नहीं कर रहा था और मैं घर पे था, तो मेरे सामने एक वीडियो आई, वो बर्गर पिज़्ज़े, याद है आपको? बर्गर खाना है ने, तो तालियां बजाएं मोमिन के लिए। वो मोमिन के मैंने एक लड़के की वीडियो देखी, मैंने कहा यार है बड़ा कारीगर है। खैर मैंने कहा अच्छा, गुड, वेरी गुड, मैंने कमेंट्समेंट भी कर दिया। मोमिन, मैंने आपका इंटरव्यू देखा जो आपने
बीबीसी चैनल के रिसेप्शन डेस्क पे ही दे दिया। एक लड़का बीबीसी के दफ्तर गया अपने भाई के साथ, और मुझे नजर आ कि हमारा तो काम है, हमें समझ आ जाती है कि ये कैसे हुआ होगा। ये बीबीसी के डेस्क पे खड़े होके पूरा इंटरव्यू दे दिया। और वो क्या इंटरव्यू था कि मैं मजबूर हो गया इस बात पे कि मैंने मोमिन साकिब को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। मैंने कहा सर आप इतने टैलेंटेड आदमी हैं, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। और मैं गया, मैंने मोमिन नौरीन के साथ, इनके भाई थे, मैंने इनको पिक किया, फिर हमने चरसी तिक्के खाए। वो क्या रात थी वो, वाकई वो रात मैं भूल नहीं सकता। और मैं आपको बताता चलूं कि ये इतने हम्बल, इतने सेल्फलेस हैं। मैंने अभी आप लोगों को जिक्र किया, पता नहीं ये सवाल जवाब तो होने नहीं होने अपनी कहानियां ने, कि मैंने अपनी ज़िंदगी का, जब मैं मूवी पहला बड़ी फिल्म पहली कर रहा था और पहला दिन था, पहली दफ़ा मैं एक थिएटर किया हुआ था, लेकिन वो प्रोफेशनल कैमरा फेस कर रहा था। तो यहाँ पे एक नया इंसान जब आता है तो उसके लिए एक बहुत अक्सर इनेबलिंग इन्वायरमेंट उस तरह कभी क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि एक नया लड़का पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा है तो उसको वो सपोर्ट चाहिए होती है टू एक्सेल। और इस इंसान में मैंने वो अम्ब्रेला देखी, नॉट जस्ट टुवर्ड्स मी बट अदर एक्टर्स ऑल्सो, कि किस तरह ये नए लोगों को सपोर्ट करती हैं, एक शील्ड बन जाती हैं कि उनको वो कॉन्फिडेंस मिल सके कि वो आगे सक्सीड करें। तो ये, और ये बात नोट करना जरूरी है कि उस वक्त मेरा और इनका वो रिश्ता और वो मोहब्बत नहीं थी, तो उसके बावजूद जिस तरह इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो आई विल नेवर फॉरगेट दैट। यार तुम्हारा शुक्रिया, याद रखिए इस बात को। लेकिन वो मेरी शायद मेरे काम के साथ भी थोड़ी सी लॉयल्टी है कि अगर आप टैलेंटेड ना होते तो शायद मैं आपकी मदद ना करता। मुंडा आवाए गया हमेशा मेरे नाल खलोते रहे हो, माशाल्लाह। इमरान भाई के लिए तालियां। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, उससे पहले चाय मंगवा लूं आपके लिए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वैसे मैं पिला चुके हैं बड़ा, मैं समा के बारे में ये बात करना चाहता हूँ कि बड़ी मेहमान नवाजी है इनमें। आड़ू का भी आपने कहा था, वो भी मंगवा लें। हाँ जी, वो आड़ू का भी आपने कहा था, लेकिन आड़ू में चाय डुबो के खावा। मेरा थोड़ा गैप कर लो। थोड़ी चाय, थोड़ा आड़ू। अच्छा, लेकिन मोमिन एक गल है वे सर, जे आड़ू डुबो के खाओ ना तो एक फायदा है। दसो। बिस्किट टूट जाता है, आड़ू नहीं टूटता। आड़ू नहीं टूटता, क्या बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆੜੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੁਬੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਸਕਿਟ ਟੁੱਟਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਟ है जानी। चाह च पा दे, तेजाब च पा दे। सख्त दिल का क्या काम। देखिए सख्त दिल लोग भी तो है ना दुनिया में। हाँ, चाइल्ड स्टार बन के आपने फैसल कुरैशी को टक्कर दी, फिर 2011 में वापस आए। दरमियान के अरसे में क्या किया? पहली बात तो इस सवाल के दरमियान ही रुके हैं आप थोड़ा सा। फैसल कुरैशी को कोई टक्कर दे सकता है इस मुल्क में? इतने बड़े एक्टर को ताली फैसल साहब के लिए। फैसल कुरैशी साहब को सिर्फ एक इंसान टक्कर दे सकता है, वो खुद है। क्या बात। इतने किरदार वो निभा चुके हुए हैं। तो हम तो चले, अब हमने तो टीवी देखना, या ये जो दो जवान लोग बैठे हुए हैं, आप उनका 2020 से बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, तो फिल्में पहले की तो और बात है, उस काम को जरा देखना शुरू करें अभी तक, और किरदार गिने कि ये इंसान कितने इंसान बन चुका है। वो उसको, उस टक्कर को आप मौका कह दें। और वो मौका सवाल मुझे आपका याद है, तो मैं वहीं से कैरी ऑन करूंगा कि मुझे क्या पता था। मुझे ऑफर आई, हमारे एक जानने वाले थे, हमारे घर आते जाते थे, उन्होंने कहा मुंडा बड़ा तेज है। मैं फुल कॉपियां करता था शाहरुख खान की, ये वो, इधर घर बैठ के कभी अक्षय, कभी सुनील शेट्टी बन गए, कभी शान था, एक आदत थी। तो मैं कास्ट हो गया। मोमिन भाई कास्ट होने के, यार मैं तुम्हें भाई नहीं कहता। मैं खुद परेशान हो गया। सॉरी, मैं सबको भाई कहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भाई नहीं कह सकता। क्योंकि मैं हूँ। तो मोमिन चक्कर ये हुआ कि मैं दूसरे काम जिंदगी में बोर्डिंग चला गया, पढ़ने लिखने के लिए हो गया। पहले तो मैं क्रिकेट में बड़ा, अच्छा क्रिकेटर भी बनना चाहते थे एक टाइम पे? ब्रो मैं जब 11 साल का था तो मैं, एक इदारा है, पता नहीं आप उसका नाम नहीं, लेकिन चलाना चाहिए, हमारे लाहौर का इदारा है, LDA। ऑफ कोर्स। मैं LDA की टीम में, या फैसल टाउन में जो उनके वो ग्राउंड था और जो कैंप था, मुझे पैसे ब्रो वहां से मैच खेलने के प्लॉट मिलने चाहिए। नहीं वो यार टांग टूट गई ना मेरी। तो मैं लेग स्पिन बॉलर था वहां पे। फिर उसके बाद मैं अपने कामों में लग गया, और मैंने खुदारा
खुदारा एक लम्हे के लिए भी कभी उस बीच के जितने भी साल गुजरे वो चाइल्ड एक्टर के बाद, मैंने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि मैं कभी एक्टर बन जाऊं, अच्छा, या मैं कभी बेटा बेटा की चाहिए है दिखाएं तो सही से यार, बच्चे के कपड़े तो देखो ब्रो, ये तो बच्चा गेम है। आजा आजा, रोना नहीं आओ सही से रहो। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, ये पहली दफा आज आप लाइव देख रहे हैं कि इमरान भाई ऑडियंस से बच्चा उठा के ले आए हैं। इधर आजा इमरान भाई, ला रहा हूं, पहले चुप दे करा ला। वो देखो, वो मोमिन ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं हम। अच्छा जूस, बच्चा रो रहा है लेकिन स्टाइल है। मेरे मुल्क के सारे मॉडल्स ये टक्कर देने आ रहा है। अच्छा ले। अच्छा आप इधर आ भी गए हैं तो ये दो सूट वाले भाई भी दिखा देते हैं। आइएगा जरा, आप दोनों हैं सर, प्लीज इधर आइए। ड्रेसिंग जैकेट सर, आइएगा जरा। इनके लिए इनके ये असल में स्टाइल, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, 20 साल बाद का सीन है। इधर जरा देखिए, कैमरे की तरफ देखिएगा यार। इनके सूट्स के लिए तालियां यार, क्या यार बॉय, तैयार हो गया यार। माशाल्लाह, तशरीफ लगे। करते क्या आप लोग? तैयार होते हैं। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और आप आए इस शो पे, मेरी नजर आप पे पड़ी क्योंकि आप तैयार हुए हैं, और तैयार होना, मर्द तैयार हुआ बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, तालियां जी। और मुबारकबाद देना चाहूंगा उस बच्चे को और जो माँ है कि इस उम्र में इमरान अशरफ अवान की गोद में इसको आने का मौका मिल गया। उन्हें पक्का बड़ा बड़ा सुपरस्टार बनेगा। उन दम हो गया, एनू ना दम हो गया, दम है ਉਹਦੀ ਐਨਕ देखो ਤੁਸੀਂ। उसने चेक का ट्राउजर पहना हुआ है वाइट शर्ट के साथ, उसका फैशन सेंस तुम देख ही नहीं रहे हो। मुंडे ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਨ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। क्या बात है यार। लेकिन मैं बताऊं, यही इमरान भाई की बात है, आप इनके साथ जितना वक्त गुजारें आप हंसते रहेंगे, और साथ साथ ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जब इमरान भाई बहुत ज्यादा संजीदा भी हो जाते हैं, तो इनके अंदर आपको हर किस्म का इंसान मिलेगा। ये डाइवर्सिटी है मेरे भाई की, क्या बात है। हाँ, लेकिन रेट जो है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मेरे, अब देखो, पहले मुझे सवाल आपने पूछा था कि उसके बीच में क्या किया, मोमिन मुझे पता ही नहीं था ना ड्रामा में क्या जाता है। मैं इस्लामाबाद में था, मेरे इर्द गिर्द के जो लड़के थे सारे, उनको तो टीवी, उनका जो बॉयज थे, यो इधर आ, ओए, सारे बॉयज थे। डिविजनिंग नहीं हुई मुझसे कभी इंसानों की। तो मैं एहसास है तो तुम मेरे हो। वो एहसास वाले जितने लड़के थे उनमें से कोई भी टीवी नहीं देखता। और हमारा ज्यादा तक होता था, इस्लामाबाद के बॉयज, हम रात को एफिट चले जाते थे, जिना सुपर चले जाते थे, या हम और कुछ इंटरटेनमेंट, क्रिकेट खेल ली। जिना सुपर में क्या होता था यार? तब जिना देख, जब हम इस्लामाबाद में थे, हमारा जो बचपन था, मोमिन इस्लामाबाद एक दरख्तों का महल था। रोड ये नहीं थे, एक गाड़ी यहाँ चलती थी, एक गाड़ी कहीं दूर होती थी। इस्लामाबाद से वहाँ से शुरू होता था, पार्लियामेंट हाउस से शुरू होता था, और G11 नया नया बन रहा था, वहाँ खत्म हो जाती थी बात, मेरा गाँव था। अब तो इस्लामाबाद इतना सा इस्लामाबाद था हमारी। मुझे बहुत अच्छी तरह से उन गुड टाइम्स, मैं अल्लाह करे फिर वैसा ही हो जाए। मोमिन, हमारी सारी जो शामें, जो रात की, जब रात पड़ती थी गर्मियों में, तो हम और बहुत सारे लोगों की फैमिलीज, हम लड़के सारे, हम पार्लियामेंट हाउस की स्टेयर्स पे रात को जाके बैठते थे। वो रेड जोन है उन, वही मैं सोच रहा हूँ, बाहर सीढ़ियां नहीं गई पार्लियामेंट हाउस के बाहर, तुमने देखा होगा यूं सीढ़ियां बनी हुई जहाँ पे वो परेड भी होती है। सारी फैमिलीज, हम सब लोग वहीं होते थे। बंदा उत्तर बैठे, अगले दिन थाने होता है। नहीं, वो पता नहीं, मेरा इस्लामाबाद इतना जन्म लेके सुनने में आया है। क्या बात है। हमारी दुआ है कि वो इस्लामाबाद हमें फिर इंशाल्लाह ये होगा ही, ये होना ही है इंशाल्लाह। ते होया कि मैनू पता लगा मुझे ड्रामे च काम मिल रहा है, तो मैं गया, चलो, मैंने सिर्फ ये सोचा क्योंकि मुझे उन दिनों जॉब की बड़ी जरूरत थी। ठीक है, फुल पाइप फांक फुल। उससे पहले बहुत पैसा देखा था क्योंकि हमारी फर्म थी उसकी एसेट वैल्यूएशन एंड लोन रिकवरी की। मेरे फादर एक बहुत रीनोन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे हैं, और मेरे फादर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बिल्कुल, मुझे पता है इस बात का। तो वो कब हमारा कोई काम ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, तो मैं एक जॉब ढूंढने जा रहा था यहीं लाहौर। एक मेरे दोस्त की सोसाइटी थी, उसके पास मेरा दोस्त था, तो मैं उसके पास जा रहा था कि यार मैंने नौकरी दे कोई, मैं तो कर सकना, पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत। रास्ते में फोन आ गया, जन ये अल्लाह देख, वो मैं उन्होंने कहा जी आप कराची आ सकते हैं।
बीच बीच में मुझे दिलावर साहब पूछते, दिलावर मलिक साहब लाए हैं मुझे, बीच बीच में मुझसे पूछे थे किड्डा वड्डा हो गया, किड्डा वड्डा हो गया। तो एक दिन मैंने कहा हूं तो मैं बुढ़ा होना है, बताते मैं जिद्दा। लेकिन मुझे पता नहीं था ड्रामे की इंपॉर्टेंस का, लड़के ही नहीं थे इर्द गिर्द, वो दोस्त ही नहीं थे जो मुझे बताते। जब उनका मुझे फोन आया तो उन्होंने मुझे कहा कि तस्वीरें खिंचा लो, तो एक राहुल, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे, एक फोटोग्राफर हमारा मेरा जानने वाला था, मैं उसके बाद मैं कहा जानी यार प्लीज़ कर दे यार, तो उसने मेरा फोटो शूट किया। मुझे जो फोन आया मैं कहा अच्छा ड्रामे से पैसे आएंगे, ओके हाँ मैं करना चाहता हूँ। मुझे पहुंचा, मैं सेट पर गया, मैंने बचपन में तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद सोचा ही नहीं था एक्टर बनना, तो टेक्निक का पता ही नहीं था। बिल्कुल टेक्निक होती क्या है। सकीना समो जी के साथ मेरा सीन आ गया पहला। अच्छा। मोमिन में सीधा खड़ा हुआ था और मैं इतना डरा हुआ था, एक तो आते हैं ना कुछ चक्कर आते हैं, मोमिन मेरा डिसबैलेंस हो रहा था, या मैं आगे गिर जाता या मैं पीछे गिर जाता, मैं इतने खौफ में था। और मैंने माशाल्लाह ऐसी बुरी एक्टिंग की है लेकिन उसी ड्रामे के अंदर मैं ये तय कर चुका था, अब मुझे काम करके दिखाना, प्रूव करना है अब मैंने। लील ही बड़ा हुआ था और वो होना बनता था, ऐसी घटिया एक्टिंग ना कर रहा है तो वो करते ही थे। मोमिन जब पहला प्रोमो चला ना उस ड्रामे का, फेज 2 में रहता था, फेज 2 में निक्कर पहन के सारा दिन निकल रहा, 2 साल काम ही नहीं कर रहा, फेज 2 कराची में उधर कभी राइट कभी लेफ्ट, दिन कैसे गुजारना है जानी। फेज 2 की एक कोने से पैदल चलना शुरू करना है, सब दुकानों वालों से सलाम दुआ है, और जामी पहुंचना है, मार्केट की इलेक्शन लड़ना। नहीं मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, मुझे तो वो पूरे फेज 2 में 80% लोग मुझे कह रहे हैं तुम्हारा ड्रामा क्या ऐना वेख्या जाता है। वो मुझे तो पता ही तब चला, और अब मुझे इस बात का पता है, अब मुझे इस बात का पता है कि मेरे मुल्क का ड्रामा पिछले हफ्ते, उससे पहले भी, उससे हुआ भी, ताजा हफ्ता पहले तेरे बिन इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ब्रो। तालियां इस बात से। एक कलंदर कर रहा है, एक और 2 ड्रामे थे पीछे, खुदा और मोहब्बत। तो अब तो मुझे आपको भी पता होना चाहिए इस बात का कि आप सोचें कि हमारे मुल्क का अगर ड्रामा वहाँ ट्रेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो हमसे आबादी में कितने ज्यादा है, और उनमें कितना टैलेंट है, और कितना ज्यादा वो अच्छा काम भी करते हैं वहाँ मिल रहे हैं। तो अगर ये उन सब कंटेंट को क्रॉस करके पाकिस्तानी ड्रामा नंबर 1 पे आ रहा है, तो इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। बिल्कुल बिग अचीवमेंट, ड्रामा बहुत बड़ा है। शो को आगे बढ़ाने के लिए मैं चलूंगा अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। बातें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन इंसान अगर ज्यादा देर बैठा रहे तो फिर इंसान को वापस एक्टिव करने के लिए उठ जाना चाहिए। इसलिए हमारा सेगमेंट आपको पता है लिप सिंक बैटल है, जहां पे गाने चलते हैं, हाला लाला होती है, म्यूजिक। मैंने कहा था ना इनके साथ हर सेगमेंट ही डिफरेंट होना है। ये इमरान भाई, ये है सपोर्ट सिस्टम। मेरे सेगमेंट में देखो सपोर्ट करने मुझे आ गए, लगाए अगला यारी वाला कौन सा था। यार इमरान भाई एक सेकंड, आप लोग भी आ जाए। अच्छा नहीं लगता आप मेरे साथ ना हो। ये देखो हमारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इस शो को बड़ा आप लोग कर रहे हैं। क्यों गए थे दूर, इधर आओ। तो इमरान भाई आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम से मुझे याद आया, व्यूअर्स आप मेरी मोमिन साकिब से मोहब्बत की हद देखें कि मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये मुझे फॉलो बैक नहीं करता। ओ मेरा मोबाइल करता रहूंगा,
मेरी ईगो इस मोहब्बत से बहुत छोटी है। आए कि जहाँ मोहब्बत गैस्टा हो- गोली देखे मसाला सिर्फ गैस्टा गोली लेना है। आप जहाँ पे मोहब्बत करते हैं वहां आपकी ईगो नहीं होती इमरान भाई। ईगो 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 वैसे भी नहीं। ईगो हम कभी कभी मिक्स कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक। मिक्स गैरत और ईगो को मिक्स कर जाते हैं। ओ ये एक और लंबा टॉपिक है। हाँ। लेकिन मैंने ऐ दसो ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ trying to ऐसे be वो कैसा कटिया देखे ये होता है होस्ट अगले की बात को रद्द करके ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਚਲੀ हाँ, ਜਾਣੀ ठीक है आओ लेकिन मैं वापस ले आनी है आओ। क्योंकि आवाम पूछना चाहती है कि आपके इंस्टाग्राम पे लिखा है ट्राइंग टू बी एन एक्टर और इस बात में कोई शक नहीं है मैं कोई इतना अच्छा एक्टर नहीं हूं कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन पाकिस्तान। अगर कैरेक्टर एक्टिंग करनी है तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन आपने अगर लिखा है ट्राइंग टू बी एन एक्टर तो जेडे अपने आप एक्टर समझते ने ओ खरबूजे बेचन जाके यार ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ट्राइंग टू बी एन एक्टर क्यों? बिकॉज नहीं यार मैं अभी भी गलतियां करता हूँ। अभी भी मुझसे कोई सीन जो सीन की डिमांड होती है कभी मैं खुद को खुद देखता हूँ कि कभी ये सीन मैंने ज़्यादा कर दिया है, ये सीन मैंने कम कर दिया है। और वैसे भी अदाकारी किसको आई है आज तक? ये दावा करने वाला तो अदाकार नहीं है। अदाकार सीख रहे हैं एंड तक। एक्चुअली तो सीखना ही है ना। आपका एक कैरेक्टर है बिल्लू, वो एमा वॉटसन का बहुत बड़ा फैन है। तो रियल लाइफ में आप किस एक्ट्रेस के फैन है, हॉलीवुड से या बॉलीवुड से? अच्छा हॉलीवुड या बॉलीवुड से? हाँ। यार एक्टर तो सब देखो एक्टर तो सब भी अच्छे हैं वहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं। अब आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, बिल्लू चौधरी उसकी खूबसूरती का फैन था। हाँ। तो मुझे लास्ट जो हीरोइन बहुत पसंद थी वो एलियाना डिक्रूज थी। अच्छा अगर आप खूबसूरती देख रही हैं, वो देखेंगी हाथ नहीं, करती, वो नहीं, और अपने कम लगी होनी है। लेकिन ये मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले अगर- कि मतलब मुझे लगता था कि एक होता है ना कि यार ये वेरी वेरी परफेक्ट फॉर स्क्रीन। अच्छा। हाँ। और आजकल यानी आजकल नया कैरेक्टर बना रहा हूँ, अब ध्यान ही नहीं है। ध्यान आप बिल्कुल छोड़ दिया इन चीजों पे। तो मुझे एक बात बताएं, आप एक्टर तो इस पे तो हम बात करते रहे हैं, लेकिन दुनिया को भी पता है कि आप राइटर भी हैं। आपने मुश्क भी लिखा, ताबीर भी लिखा। ये एक्टिंग से राइटिंग का सफर क्या था, और जब अपनी लिखी हुई चीज को स्क्रीन पर आप चलता जब देखते हैं तो वो कैसी फीलिंग होती है? अब बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना। मैंने इसलिए शुरू किया, ये एक बड़ी मज़ेदार कहानी है छोटी सी, और मैं तेज़ करके बताता हूँ। एंजलीन मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे राइटर, मैं आपकी वजह से राइटर हूँ। एंजलीन ने मुझे कहा कि मैं एक टेलीप्ले कर रही हूँ तो लिखवा लो। ठीक है। मैंने लिखवाने के लिए किसी को कहा, उसने ब्रो नहीं लिखा, मैं फंस गया, मेरी बेइज्जती हो रही थी। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तू खुद लिख के दे दे और बताई ना कि तू है। मैं लेके चला गया और वहाँ एक शायद निज़ामी साहब डायरेक्टर हैं, वो बैठे हुए थे, वो राइटर भी हैं। तो उन्होंने जो वो पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा ये तूने लिखा है? मैंने कहा सर, मैं कहा भाई मेरी क्लास लेंगे ये? उन्होंने अंजलीन को, अंजलीन ये मैं डायरेक्ट करूँगा। ये एक मैं राइटर इस तरह से बना। और फिर उसके बाद मैं लिखना शुरू हुआ। मैंने सोचा कि मैं अपने लिए लिखूंगा। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे अंदर का एक्टर जाग गया और फिर मुझे हर एक्टर अपना भाई बहन लगने लगा। मैंने कहा इसको भी ये दे दो किरदार में, इसको भी ये दे दो। तो फिर मुझे इस चीज़ का मजा आने लगा कि जब मैं ज़िंदगी में ड्रामा लिखूँ उसमें जो मेरे सपोर्टिंग एक्टर हैं जिनकी कम लाइन्स होती हैं, 1 लाइन होती है, 2 लाइन होती है, या 1 या 2 सीन के लिए आते हैं, तो मैं इतना तो कर लूँ उनके लिए कि वो जब घर जाएँ तो अपनी बीवी को बताएं कि आज काम करके आए हैं, आज करने के लिए सीन था हमारे पास। क्या बात, क्या बात। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। एक्टिंग या राइटिंग? एक्टिंग। एक्टिंग, ठीक है। लेकिन शायद 3-4 साल बाद सिर्फ राइटिंग। अच्छा ठीक है। तो ये भी अब आप लोगों को हम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं और इमरान भाई के फैंस को कि 3-4 साल बिल्कुल स्क्रीन दे के बैठो, उसके बाद शायद सिर्फ राइटिंग ही हो। काशिफ निसार, एहसन तालिश या अपनी डायरेक्शन? अपनी डायरेक्शन तो सारी जिंदगी नहीं। अच्छा वो मैं नहीं कह रहा हूँ मैनू मेरे पैसे ट्रिपल कर दो, मेरी जिंदगी बादलों से भर दो, मुझे फूलों में रख दो, डायरेक्शन नहीं करूँ। मेरा नहीं। काम नहीं है, सोचा ही नहीं कभी उसके बारे में। यार उन 2 डायरेक्टर्स का नाम लिया है। एक वो जिसने मुझे अलिफ अल्लाह और इंसान में ट्रांसजेंडर का रोल दिया और मेरी एक पहचान बनी और मैंने पहला अवार्ड जीता, और दूसरा काशिफ निसार, और वही 2 दोस्तों का मेरे का नाम ले रहे हो। और काशिफ निसार वो मैं जो कुछ हूँ वो उस बंदे के उस वक्त पे लिए हुए स्टैंड की वजह से हूँ। तो मुझे ये चॉइस क्या है एहसन भाई, और मैं क्या चॉइस बताऊँ?
इकरा अजीज या सारा खान? एज ये सवाल क्या है? तोले बगैर दोनों में से चले किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? राइट नाउ सारा खान। सारा खान, बिल्कुल ठीक है। और उनके साथ आपकी जोड़ी भी मैं कहता हूँ वन ऑफ द नहीं, बेस्ट। इकरा के साथ भी मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो मुझे लगता है कि अभी जो स्क्रिप्ट मैं देख रहा हूँ अभी उसके अंदर वो ज्यादा हीरोइन के नखरे हीरो से ज्यादा होते हैं। इस वैसे ही ये नखरे कहते हैं, नाज कह रहे हैं या नखरे कह रहे हैं? दोनों में फर्क होता है। नखरे नखरे दोनों में से कोई भी पागल हो जाए, जिसका दिमाग खराब हो जाए, उसके नखरे ज्यादा होते हैं। जिसको हजम ना हो इज्जत, वो किसी भी जेंडर में हो सकता है। कौन सा किरदार है जिसको करके रिग्रेट हुआ? बहुत ताजा ताजा बात है। कि आपकी पहली सैलरी थी या पे चेक था, वो कितना था और आपने उन पैसों का क्या किया? क्या आपको याद है? जो मैं पहली टेलीफिल्म की थी ना, ये जो आप इससे पहले जो देखी बिल्कुल। थी, तो ये टेलीफिल्म खत्म हुई तो मैंने प्रोड्यूसर को कह दिया था मेरे पैसे कहाँ हैं। उनका प्लान नहीं था पैसे तो सोचो एक 7-8-9 साल का बंदा कह रहा है मैंने इतना काम किया, मेरे पैसे कहाँ हैं? तो उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए उसके। अच्छा। हाँ, तो मैंने पहले अम्मी को जाके पहले जाए पकड़ा दी, अम्मी है 5। तब तो जरूरत तो नहीं थी इतनी, लेकिन माँ खुश हुई। तो फिर मैंने कहा तुझे 300 रख लो, 200। तो मैंने, मुझे फ्रेंच फ्राइज बड़े पसंद होते थे, तो मैंने जाके इधर, तब हम लाहौर में थे, कुछ साल, अच्छा। दो एक साल में लाहौर में रहा हूँ। तो यहाँ पे फैसल टाउन में एक ना फ्रेंच फ्राइज एक रेस्टोरेंट होता था, अब नहीं है तो उसका नाम शायद ले सकते, टेस्ट पॉइंट एक जगह होती थी। तो मैं जाके 200 के चिप्स खा ले ब्रो। क्या बात। 200 के कितने होंगे सोच, कोई 4-5 दिन खाए होंगे मैंने। मतलब रोज जाके 25 के आज ले लिए, 25 के ये ले लिए, 20 के ब्रो प्लेट होती थी। हफ्ता डेढ़ चलते रहे। 200 रुपया यार, 200 आप तुम खुद हिसाब लगाओ यार। डॉलर 2010 में बच्चे को 200 रुपया दो यार। बचाते हवा वाइज। हाँ जी, या 2006 से लेके ना, बल्कि 2002 से लेके 2006-07 तक बच्चे को दो 200 रुपया, बच्चा तुम्हारी इज्जत करेगा जाने। बच्चा रोज सलाम करेगा, सलाम साहब, सलाम साहब। नहीं सलाम अलग गल है, कुछ ਵੱਡਾ काम करेगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। यार काश मैं वो बच्चा होता। इमरान भाई, हमने सुना है कि आपने अपनी उर्दू बेहतर करने के लिए 2 घंटे आप रोज न्यूज सुना करते थे। तो कभी ऐसे हुआ कि ड्रामा डायलॉग की बजाय आपने कह दिया हो हेडलाइंस आपने सुन ली है, मिलती है एक ब्रेक के बाद? ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਰੇ यार, ये तो तुमने चेजा ले लिया। नाइस बट गुड वन, गुड वन। ब्रेक लेनी पड़ेगी, आपको पता है यार चैनल्स का क्या सिलसिला है। कहीं नहीं जाना, इस तरह गए इस तरह, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। अरे वेलकम बैक। मैं अभी हंस ही रहा था तो हंसते हंसते मैंने कहा आपका वेलकम भी कर लूं। ठीक है, पहले से बेहतर है। दोस्ती प्रोफाइल सेगमेंट पे चलते हैं। मेरा नाम हिरा है। कौन है हिरा? हाँ, पर सारे मुझे हिरा बुलाते हैं। ठीक है। मेरी सबसे बड़ी खूबी डैश है। मेरी सबसे बड़ी खूबी मेरा घर और मेरा काम दोनों को बैलेंस रखना है। वाह, मजा आएगा आज। मुझसे कभी डैश की उम्मीद ना रखना। मुझसे कभी बदतमीजी मत करना। मैं तुम्हारी बदतमीजी को ऐसे ही जाने दूंगी, इसकी उम्मीद ना रखना। अरे 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत को बयां करते हैं। वैसे तो उसमें मेरी अदाकारी भी है, वैसे उसमें मेरा टैलेंट भी है, मेरा फेमस होना भी है, लेकिन जो 3 अल्फाज हैं वो ये हैं, मानी से मोहब्बत। ओए होए होए होए, फिर भाई जब राइटर आ जाए शो में तो फिर ये तो होना है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करना है। आए, क्या बात है, तालियां यार, तालियां। मेरा नाम यासिर नवाज है, सारे मुझे यासिर नवाज बुलाते हैं। ठीक है। मेरी सबसे बड़ी खूबी, मैं भी खाने का शौकीन हूं और इमरान अशरफ भी खाने का शौकीन है। और हम दोनों पूरा साल डाइटिंग करते रहते हैं। मुझसे कभी जब मैं डायरेक्शन कर रहा हूं, ज्यादा ऊपर से आने की कोशिश ना करना, वरना बदले में मुझसे कोई भलाई की उम्मीद ना रखना। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं। मैं बड़ा डायरेक्टर हूं। वाह, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रोटी है।
चलें जी लास्ट। और यार ओए, ये बस मेरा नाम मोमिन है पर सारे मुझे डॉन बुलाते हैं। मुझसे कभी गलती की उम्मीद मत रखना। मोमिन साकिब, ये मुझे तुम्हें समझ आई। अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं, अ डायमंड हार्ट ह्यूमन। इमरान भाई थैंक यू। यार मेरा ना ही करवाया करो मेरे ही क्यों? दोस्त से। क्यों तो झूठ बोलूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मेरा कोई परेशानी में हो तो जितना वो कटता और मरता है उतना मैं भी कटता और मरता हूँ, यही है। इमरान भाई के लिए शो में कहाँ अब कहाँ बागे लेके जाऊंगा, तो लेकिन एक काम कर ना, टेबल थले बैठ जा। टेबल थले जगह काटेगी पता मैं आसपास में खुला है। एक ही जगह है। इमरान भाई 2 सवाल है बस मेरे। आई होप कि देखो भी मैं अगर जो तुम्हारा फ्रेंड्स वाला वो आया था ना, अगर तुम मेरे सामने ना होते तो मैं इससे और ज्यादा तारीफ करता तुम्हारी। वो भी एक है एक हल्का सा, मैंने उसको मुझे पता है, मुझे पता है, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, और मैं चाहती, ये इन्होंने बड़ा सरप्राइज कर दिया मुझे, जिस तरह मैंने आपको आपके एक सवाल पे सरप्राइज कर दिया शुरू में, इन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया। मेरी टीम मुझे पूछ रही है कि मैं आपसे पूछूं आपका लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा बेटा, और मैंने आपके इंट्रो में, आपने तो नहीं सुना, आप शो देखेंगे तो शायद आप सुनेंगे, मैंने बोला कि एक अच्छा बाप जिसके अंदर ममता भी है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आपने अपना टाइम, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ एक किस्म का वक्फ किया हुआ है उसकी तरबियत के लिए। वो लकी है, वो लकी है इस मामले में कि उसकी माँ भी और उसका बाप भी, वो लकी है, वो लकी है। तो बट मेरी जो जिंदगी है, अब तो शायद सवाल भी ऐसे पूछना चाहिए कि जिंदगी कैसी गुजर रही है, कि बजाय मुझे लोगों को ये कहना चाहिए कि रोहाम कैसा गुजर रहा है। अब सारी जिंदगी उसके लिए, वो जो बनना चाहेगा उसको इजाजत है, या आप उसको उन्हें सानू बना रहे हैं। ओ, यहाँ बड़ा दे रहे हैं। और मोमिन तो उसका चाचू है ना। मैं इमरान भाई का दोस्त बाद में, पहले उसका चाचू हूं। तो मेरा गाना जितना उन्हें प्रमोट किया, जितना गाना उसने मोमिन चाचू का सुना है, और मोमिन चाचू आपसे, जैन से, वो तो आप 2 लोगों से बहुत ज्यादा उसका ताल्लुक है। और आप देखें, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी ड्रामों का हीरो हूँ या जो भी है, मैं एक्चुअली मेरे बच्चों का हीरो बाप ही होता है, लेकिन उसका मैं वाकई बहुत ज्यादा हूँ। मुझे पता है आपको इस बात का। तो मोमिन का चेहरा, मेरे बेटे की चेहरे की दिल से जो मुस्कुराहट निकलती है और जो हंसी निकलती है, उनमें से एक चेहरा मोमिन है। और मोमिन ने जितना मेरे बेटे का ख्याल रखा है, जब हम लंदन गए थे, मोमिन, मैं सारी जिंदगी अगर तो उस 7 दिन का बदला देना चाहूँ तो मैं दे नहीं सकता। इमरान भाई यू आर टू हम्बल। ये आपका बड़ापन है, ये आपकी मोहब्बत है कि आप लंदन आके हमें टाइम दे देते थे, वरना दुनिया तो आपके पीछे होती थी। पिक्चर सेगमेंट की तरफ चलती हैं। मेरी टीम ने इमरान भाई की कुछ पिक्चर्स निकाली हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये क्या वक्त थे, इनके पीछे क्या सोच थी, ये पिक्चर क्यों ली गई। तो जी बिस्मिल्लाह करें, ये कब की तस्वीर है? ब्रो, मेरी मेमोरी इतनी तेज है कि मुझे याद है ये शर्ट मैंने 3 दिन पहनी थी, तो मेरी माँ ने मैनू गालां कढ़ियां सी कि हुण ला दे एनू। ये मेरी माँ की उस उम्र की तस्वीर है कि मेरी दुआ करें सबके, वो थोड़ी ठीक नहीं रहती हैं आजकल, उनके चल, अल्लाह करे ऐसी सेहत हो जाए उनकी, आमीन। उस वक्त। तो ये सियालकोट की तस्वीर है ब्रो। सियालकोट में मेरा अबाई गांव, मेरा जो घर है, मेरा अबाई घर सियालकोट है। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, सियालकोट है ना सारी, सियालकोट रहा नहीं ना मैं गया ही नहीं, पर मैं साल फैमिली मेरी 4 फादर, मेरे मामे और सारे ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਰੇ ਆਵਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਣਾ ਦੇ 471 ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਵਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे, ਚੱਲ। हाँ क्यों जी भाजी। एक मैं बात करना चाहूंगा, मैंने अपनी लाइफ का पहला, जो सबसे पहला ही बड़ा ऐड किया था मैकडॉनल्ड्स का। तो जो पहला इंसान था जिन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैंने तुम्हारा ऐड देखा और तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, वो आंटी थी। जब मैं कराची घर विजिट कर आए थे, जब आप मुझे बोला बेटा मैंने नहीं, मुझे याद है, मैं तेरा इश्तिहार देखा, और वो मेरा पहला ऐड था। और वो पहला ऐड होता है, तो जब आपको कोई बोले तो ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो आंटी, मुझे तेरा एक्सप्रेशन भी याद है, तूने मुझे यूं करके देखा है, भाईजान ऐड चल रहा है। मैं इमरान अशरफ की अम्मी ने मेरा ऐड देख लिया, और की चाहिए। तो अल्लाह ताला आंटी को बहुत सेहत दे, और हमारी दुआएं हमेशा आंटी के साथ हैं। अगली पिक्चर लगाएं जी। तो माशाल्लाह भाईजान, ये हमारा एक दोस्त है हारिस कदीर, उसने अफ्तारी की थी। अच्छा, ये अफ्तारी पे आप लोग मेहंदी के कपड़े पहन के गए? जानी शोबिस। तो
ये हमने प्लान किया था, ये हमारी बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशन, ये हम दोनों के एक्सप्रेशन ओवर हैं इसमें, देखें लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, ये इधर इशारा कर रहे हैं। ये मैंने इनको आइडिया दिया अदनान भाई को, अदनान भाई मैं, और तब अच्छा ये पता है कब की तस्वीर है, तब मेरे और अदनान भाई ने इतना काम नहीं किया हुआ था साथ। अच्छा, ये दमस्तन से पहले की बात है। ओके। और ना हमने कुछ, एक दफा अदनान भाई ने एक दफा मेरे साथ क्या किया, मैं जानी 3 दिन करता रहा प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस करता रहा, वो पीटीवी पे चलना था मैच। जिस दिन मैच का दिन आया, अदनान भाई ने मुझे निकाल के किसी और को डाल दिया किसी और खिलाड़ी को डाल दिया। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैं अदनान भाई को फिल्म में बताया, मैं कहा अदनान भाई मैं 3 दिन टेंशन में रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे बात समझाई, उन्होंने कहा यार वो सीनियर बंदा था, उसका खेलना बनता था। क्या बात है। लेकिन ए भी गलत ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ पैड उतरवा दिए मेरे ब्रो। ऐसे आती है, लेकिन फिर पूरी मूवी भी की थी ना। अल्लाह ने बस वो देखा, फिर मेरी उस बंदे की किस्मत जुड़नी ऐसे थी कि उन्होंने मेरे जैसा एक्टर जो जिसको फिल्म का हीरो, उस बंदे की फिल्म में होना था मैंने, माशाल्लाह, जो कि खुद एक्टर है, खुद हीरो है, वो खुद भी अपने ऊपर फिल्म बना सकते थे। लेकिन बहुत अच्छी कास्टिंग हुई। आए जी नेक्स्ट। ओहो, शाजिया वजाहत की बर्थडे, रक्से बिस्मिल चल रहा है, हाँ। गुड्डी चढ़ी हुई है ईसा मूसा हिट है। की। तो हम दोनों ने एक प्लान किया कि नहीं, प्लान नहीं, तस्वीर ये कैंडिड थी, हाँ। लेकिन जब हमें मिली तो हम दोनों बहुत खुश हुए कि ईसा मूसा की तस्वीर आई है, कि ये आज हम लगाएंगे। और ईसा मूसा का प्यार, मुझे बड़े लोगों ने कहा जो हमें जानते थे कि जब ऑफ स्क्रीन मोहब्बत भी बहुत ज्यादा हो ना, तो वो ऑन स्क्रीन और भी ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ आती है। तो वो आपने इन 2 कैरेक्टर्स में देखा भी था। लेकिन मेरे साथ ऐसे भी हुआ है ब्रो कि मुझे कोई बहुत ही, मैं किसी को बहुत जहर लगता हूँ और कोई मुझे बहुत जहर लगता है, और 7 कास्टिंग हो गई। लेकिन सीन बड़ा अच्छा आ रहा है। अच्छा, ये हो जाता है, ये करना, ये होता है, ये एक स्टेज आती है, भी ये आप होता है। एक्टिंग में चले जाते हैं। लेकिन बड़ा जी मूसा भाई में गुस्सा था उस ड्रामे में, ओए होए, हर 2 मिनट बाद पिस्टल वार, हर 2 मिनट बाद लड़ाई, यार लेकिन बदमाशी। कितना जो एंजॉय किया। लेकिन अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन है कि ऐसी जगह आ जाती थी जहां तुम भी भूल जाते थे कि इमरान अशरफ और मैं भी भूल जाता था, रीन, हम अपने रोल्स को बचाने में हम लीथल हो जाते थे दोनों। लेकिन आपका और लेवल है, नहीं, आपका और लेवल है। वेरी नाइस, दिखाएं जी। बहुत ये अच्छी हॉक्सबे की तस्वीर है। हाँ, बहुत अच्छी, बीच पे। इसके बाद ओह, ये सो गए थे सेट पे? नहीं जानी, नहीं, ये तेरे भाई ने पूरी एक्टिंग की है। ये उस वक्त की बात है जब मेरे इंस्टाग्राम पे तस्वीर पे 97 लाइक आते थे, 80। अच्छा, ये उन वक्तों की। ये इश्क नचाया एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे मेरा ड्रामा चला था, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्क्रिप्ट है, मेरा इश्क नचाया। अगर आप लोग मेरा बड़े अरसे से काम नहीं देख रहे, तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं मेरे काम को, तो इश्क नचाया देखें। छत पे सीन हो रहा था जानी, और मोहसिन तलत डायरेक्टर थे। मैंने ये तस्वीर वहाँ पे, इरफान मिर्जा जो डीओपी था, मेरा दोस्त, उनको मैंने कहा कि मैं ये स्टाइल मारूंगा, मेरी तस्वीर खींचो। उम्मीद करता हूँ इस शो में आप हंसे होंगे, आपने कुछ सीखा होगा, इमरान भाई के बारे में और कुछ जाना होगा। लेकिन आपको पता है, जहां हम हंसते हैं वहां मेरी ख्वाहिश होती है कि हम मुआशरे की कुछ ऐसी तल्ख हकीकतों पर गौर फरमाएं जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है, और हम अपने मुआशरे को बेहतर करें। तो हमेशा की तरह अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है गौर करो। मैं आपके सामने कुछ कवानीन रखना चाहता हूं जो ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो चुके हैं। द एंटी डाउरी लॉज ऑफ 1996, 1997 एंड 1998 along with Family Court Act in 1964, Pakistan's Dowry and Marriage Gifts Bill 2008। ये कवानीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जहेज की कीमत 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, while the total value of bridal gifts is limited to PKR 50,000। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में 95% शादियों में जहेज लिया जाता है, और इससे भी बड़ी बदनसीबी ये है कि इस सब के बाद भी हर साल 2000 खवातीन की डेथ जहेज से रिलेटेड किसी झगड़े की वजह से हो जाती है। हमारी सोसाइटी की बेहिसी का आलम यह है कि हर साल तकरीबन 1 लाख खवातीन पर होने वाला तशद्दुद जहेज की वजह से होता है। तो इस बात पर गौर करें, और मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।